नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी भी वो राजनीतिक कशमकश चल रही है। चूँकि इंडिया गठबंधन जो कई बड़े जो है बुलंदबांग दावे कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हालात जो है वो और ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ होते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो इंडिया गठबंधन की नीति है, रणनीति है, क्या उस पर जनता फैसला कर पाएगी। चूँकि अब तक अगर देखा जाए तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं विपक्ष के उत्तर प्रदेश के ही जो इंडिया गठबंधन के साथ नज़र नहीं आते हैं, उनके खेमे का हिस्सा नहीं है। मायावती की मैं बात कर रहा हूँ। और अब ऐसे में यह चर्चा हो रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के सूत्र जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार बातचीत का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन इसमें अखिलेश यादव कितने सफल हो पाएंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को कितनी ज़्यादा इसमें सफलता मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों, इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ नाज़मीन मौजूद हैं। समझते हैं कि आखिरकार वाकई क्या उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती अगर कोई बनकर सामने आ सकता है तो वो मायावती हो सकती हैं। क्योंकि भले ही उन सीटों के एतबार से देखा जाए तो वो पीछे नज़र आती है, लेकिन अभी भी उनके साथ वो वोट बैंक जो है वो जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हर सीट पर वो जो है 60-70 हज़ार, 80 हज़ार या 1 लाख तक के वोट जो है वो काट सकती है। और इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक नुकसान जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। तो इस पूरे मामले पर क्या लगता है, क्या गठबंधन वाकई हो सकता है या फिर जो है मायावती अकेले चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए तो इंडिया गठबंधन मजबूत उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मायावती को भी कई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। मायावती के लिए सिर्फ जो सीमित वोट बैंक है वो ही नहीं रहेगा, बल्कि जितना वोट बैंक और विपक्षी गठबंधन का है वो भी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मायावती का बार बार ये ऐलान करना कि अकेले ही चुनाव लड़ूंगी, यानी कि उन्हें विश्वास कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कुछ चुनिंदा सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं। यहाँ पर मायावती का अकेले चुनावी मैदान में उतरना, यानी कि उन्हें मालूम है कि अगर किसी भी पार्टी के साथ वो गठजोड़ में आई तो 2019 वाला हाल ना हो जाए। यहाँ पर मायावती जिस तरीके से देखी गई कि गठबंधन में आई, कुछ सीटें वो जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रह के उनसे ज़्यादा सीटें जीतती भी नजर आई थी। 10 सीटें अगर मायावती यहाँ पर जीतती भी हैं तो आप साफ तौर पर देखिए कि गठबंधन की बदौलत ही मायावती जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन मायावती को ये लगता है कि जो 5 सीटें सपा के पास चली गई हैं वो उनकी एक तरीके से वो सीटें भी उनके पास आ सकती थी। यहाँ पर वो सीटें समाजवादी पार्टी के पास जो गई हैं वो गलती से चली गई हैं, इसलिए वो सीधे सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब अपने भतीजे को उतार देती हैं, आकाश आनंद को उतार देती हैं। कल ही चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे, कभी समाजवादी पार्टी पर हमला साध रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे, कभी चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला साधते हुए आकाश आनंद नजर आए। तो आप ये सोचिए कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों में कुछ ऐसी सीटें बाकी हैं जहां पर मायावती और उनके भतीजे कुछ ना कुछ ऐसा काम करके उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। दलित वोट बैंक की बात करें तो वो दलित वोट बैंक को ही लेकर चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल की बात करें वो पीडीएम पर आ जाती हैं, यहाँ पर मुस्लिम वर्ड भी जुड़ जाता है। ओवैसी की बात करें तो वो भी पीडीएम विचारधारा पर चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें वो भी पिछड़े वर्ग के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में ये सभी दल हैं ये पिछड़े वर्ग, मुस्लिमों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नारा हिंदुत्ववाद को लेकर रहता है। यही मायावती सिर्फ एक ही यहाँ पर दलितों की मसीहा कही जाएंगी तो चुनाव तो जीत नहीं पाएंगी, लेकिन कुछ आध सीटें 2019 के मुकाबले अगर वो ज़्यादा भी जीत जाएं तो कोई बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश में मायावती नहीं कर दिखा पाएंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ आना, किसी पार्टी के साथ गठजोड़ में आना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति यही है। लेकिन एक सवाल ये है कि आखिरकार मायावती जिस ढंग से चुनाव में अपने फैसले ले रही हैं, फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जो है भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने के एतबार से मायावती का न तो वो जो है चुनावी रणनीति नज़र आ रहा है और न ही इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उस जोश के साथ ज़मीन पर काम
काम कर रहे हैं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है वाकई कि मायावती भाजपा से डरी हुई है, ईडी सीबीआई से डरी हुई है? जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या विपक्ष ये जो बात कह रहा है इसमें किस हद तक सच्चाई हो सकती है? देखिए, सच्चाई की बात करें तो आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख सकते हैं, आप राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को देख सकते हैं। जब यहाँ पर ये देखा गया था कि जब विधानसभा का चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी पर कितने बड़े आरोप लगाए गए थे, छत्तीसगढ़ में लगाए गए थे, बिहार की तस्वीरें हैं, झारखंड की तस्वीरें हैं। जब जब यहाँ पर ये लगता हुआ नजर आता है कि इस राज्य में वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए ईडी सीबीआई को आगे कर दिया जाता है। अब जो कठपुतली शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो अब चुनाव प्रचार के रूप में तब्दील हो जाता है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है कि वो किसी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि वो किसी का नाम लेकर उन पे निशाना साधे। अब तो ईडी सीबीआई को एक निर्देश दे दिया जाता है और सीधे तौर पर एक्शन में आ जाते हैं। शराब घोटाला आप देखिए, दिल्ली में जब हुआ तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया पकड़े गए, 1 साल का समय बीत जाता है, उपराज्यपाल एक्शन लेने की बात करते हैं, ईडी सीबीआई बिना इतना एक तरीके से कि यहाँ पर नोटिस जारी करते हुए या कहें कि यहाँ पर कि बड़ी पार्टी है तो उससे पहले यहाँ पर सलाह मशवरा होना चाहिए। यहाँ पर ईडी सीबीआई को एक एक्शन आता है, ईडी सीबीआई जाती हैं घर पर, जांच करने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं, अंत में नतीजा ये निकलता है कि गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद रिहाई का समय आप मनीष सिसोदिया से लगा सकते हैं। तो मायावती को भी बेशक कहीं ना कहीं खतरा जरूर सता रहा होता है। एक वक्त में मायावती का रुतबा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मायावती जिस तरीके से वहां पर चलती है उस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल वो बनाती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें खतरा तो जरूर सता रहा होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई तो सीधे तौर पर ईडी सीबीआई का छापा भी पड़ सकता है। तभी तो अकेले चुनाव लड़ने की बात करती हैं, तभी तो मायावती को देखिए दानिश अली के फेवर में आ सकती थी, लेकिन उस दौरान अपने ही सांसद के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आई, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब भी दानिश अली की गाड़ी पर कई ऐसे आम जनता वहां पर पहुंच जाती है, कई ऐसे कार्यकर्ता उनको घेरने की कोशिश करते हैं, मायावती का कोई ट्वीट सामने नहीं आता। चंद्रशेखर आजाद कई ऐसे दलितों के मुद्दों पर आगे आते हैं, तब मायावती समर्थन में नहीं आती है। तो मायावती बच कर या कहें कि फूक फूक कर कदम रख रही है कि कोई भी ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए जिस वजह से उन पर निशाना साध सके और उनकी राजनीति जो अभी कुछ बची हुई है उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति गंभीर है और अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या वाकई गठबंधन में मायावती की वापसी हो सकती है, क्या अब भी वो संभावनाएं बनी हुई है। चूँकि बिहार में भी मुकेश सहनी आखिर समय पर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, तो बिल्कुल इस बात को लेकर के उम्मीद जो है वो बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार वाकई क्या मायावती इस पूरे मामले पर फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में लेती है या फिर अकेले वो चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।